महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 दिन से जो आपको समझाया जा रहा है वो एक बात को समझाया गया। पानी होता है तो शुद्ध होता है, हवा होती है तो शुद्ध होती है। जिसमें विजातीय तत्व आ जाते हैं उन्हीं के कारण वो अशुद्ध होती है। पानी में पानी ही डाला जाए तो उसकी शुद्धि बरकरार बनी रहती है, मात्रा बढ़ जाती है। परंतु पानी में अगर बाहर की कोई चीज़ डाली जाए तो वो चीज़ पानी के साथ मिलती नहीं है, घुलती नहीं है। इसलिए वो चीज़ उसमें सड़ती है, गलती है और सड़ने गड़ने के कारण वो अपने आप को भी ख़त्म करती है और साथ में जिसके अंदर घुलती है उसकी शुद्धता को भी ख़त्म करती है। ये बात कल आपको समझाई गई थी। कल ये बताया गया था कि अगर मन अपना काम करे, बुद्धि अपना काम करे, सब चीज़ अपना अपना काम करें, एक दूसरे का सहारा लें तो वो उसी अनुपात में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। आप जरा एक बात सोच करके देखिए, आदमी के अपने जीवन की एक दिशा होती है, एक धारा होती है। जिस दिशा धारा में वो चलता है उसी में उसके कर्म होना। मैं अभी आपको जो बता रहा था वो ये कह रहा था, किसी भी चीज़ की प्रामाणिकता तभी जब वो शुद्ध रहती है। जितनी आप देखिए जो चीज़ मिल रही है उसमें वो भी शुद्ध है और वो स्वयं भी शुद्ध है, परंतु मिलावट एक दूसरे की दुर्गुण के कारण, दुर्गुण क्या कहिए, अपने अपने गुण के कारण एक दूसरे के दुर्गुण को बिगाड़ देती है। और इस गुण के बिगड़ने के कारण ही जो व्यवधान पैदा होता है वो उसी के कारण पैदा होता है। कोई भी आदमी किसी काम को करने के लिए, पिछले दिनों आपको बताया गया था, बुद्धि, समय, श्रम, इसकी आवश्यकता होती है और इसी का परिणाम निकल करके आता है। साधन ईश्वर के हैं, बुद्धि ईश्वर की है और समय भी ईश्वर का दिया हुआ है। हमारा हाथ में केवल कर्म है। और सच को देखिए, जब हम किसी कर्म को करते हैं तो इन 3 चीज़ के बगैर, समय, साधन और बुद्धि, इनके बगैर किसी कर्म को नहीं कर पाते। पर इन कर्मों को करने के लिए एक बहुत बड़ी सी चीज़ है, वो है हमारी सोच, हमारी दिशा धारा। बड़ी गहराई से इस बात को मानना और समझना पड़ेगा। जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो हमारा मन कैसा है, हमारी बुद्धि कैसी है, हमारी सोच कैसी है, इस बात को समझना पड़ेगा। मैं ये फिर से कहता हूँ, अगर बुद्धि विशुद्ध रूप से ठीक है तो कर्म वैसा ही होगा जैसा हम करना चाहते हैं, परंतु व्यतिरेक जो उसके अंदर पैदा होता है वो एक ही बात से होता है। मैं अभी आपसे कह रहा था, विचार प्रेरित होता है लोभ से, विचार प्रेरित होता है काम से, क्रोध से,
इनसे प्रेरित होता है। अगर हम अपनी संपूर्ण चेतना को उसके अंदर लगाना चाहते हैं, कर्म के अंदर लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहली आवश्यकता जो पड़ती है वो कर्म को करने के लिए कर्म की भावना की आवश्यकता पड़ती है। जब कर्म में कर्म की भावना होती है और विशुद्ध रूप से होती है, तो परिणाम भी उसी अनुपात में निकल करके आता है। वास्तविकता ये है कि हम कर्म को कर्म की भावना से ना करके फल की इच्छा को मन में रख करके स्वार्थ की भावना से उस कर्म को करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, पानी में पानी मिले तो पानी की शुद्धता बरकरार रहती है, हवा में हवा मिले तो हवा की रहती है। परंतु हवा में देखिए मिलने वाली भी हवा है, वो जब उसके अंदर आकर के मिलती है तो उस हवा के अंदर विशुद्धियाँ जो सूक्ष्म परमाणु के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में आकर के हवा में मिल जाती हैं और उसमें हवा में घुल जाती हैं, तो वो दिखाई नहीं देती। सांस तो हम लेते हैं जीने के लिए, हवा को लेते हैं, परंतु उसमें वो विषैले पार्टिकल्स चले जाते हैं जो अपना काम अंदर जा कर के अपना काम करते हैं। तो जो काम हवा का था वो काम गौण हो जाता है, और जिसकी हमको आवश्यकता नहीं थी उस आवश्यकता वो आकर के ज़बरदस्ती उसमें घुस गया और वो अपना काम कर जाता है, तो हमारा जो सही स्वरूप है उसको वो बिगाड़ जाता है। ऐसे ही पानी में पानी मिले, पानी में सॉलिड कोई चीज़ मिल गई तो कीचड़ बना देती है, बदबू पैदा कर देती है, गंदा कर देती है। अब मैं फिर से कहता हूँ, हमारा आपस का एक संपर्क है, संबंध है। पिछले दिनों मैंने कहा था प्रेम, जिसको मैंने कहा था प्रेमी एक दूसरे के अंदर प्रेम के रूप में समा जाना चाहते हैं, और वो कहते हैं हम तो प्यार करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा इस बात से, करते तो वो सम्मान ही है, पर उस सम्मान के पीछे वहाँ जो मिलन होता है, जो इच्छा होती है, वो आत्मा से आत्मा की इच्छा नहीं होती। स्वार्थ होने के कारण, उस प्रेम में स्वार्थ होने के कारण उसकी दिशा धारा बदल जाती है, और दिशा धारा बदल जाने के कारण कर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो कर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं रह जाता, और वास्तविक स्वरूप ना रहने के कारण, स्वार्थ आ जाने के कारण बिखराव आ जाता है। वरना ऐसे कार्यों में जो सांसारिक ऐसे कार्य हैं, अगर ऐसे कार्यों में ये विशुद्धता, मतलब जो गंदगी ना होती, तो हर आदमी अपनी मंजिल तक पहुंचता चला जाता। हर आदमी का एक मंजिल है। मैं फिर से कहता हूँ, अगर लोभ मोह काम क्रोध से प्रेरित होकर के किसी कर्म को करते हैं तो वो भी तो व्यक्ति की मंजिल है, परंतु व्यक्ति की मंजिल जरूर है, परंतु उसमें एक चीज़ को देखना पड़ेगा, उस कर्म का अंतिम परिणाम क्या होगा। वहाँ पर हमारी अंतर चेतना हमको बताती है कि शुद्ध क्या है और गंदगी क्या है। उस गंदगी के कारण जो कर्म ओतप्रोत रहता है, उस गंदगी के कारण वो परिणाम भी वैसा ही लेकर के आता है। आत्मिक निवेदन करूँगा, अगर हम सांसारिक कर्म कर रहे हैं तो उसमें प्रभाव सांसारिकता का रहता है, और आत्मिक कर्म कर रहे हैं तो उसमें आत्मा का प्रभाव होता है। बहुत अच्छे से एक बात को समझना, जितने भी परमात्मा के कार्य हैं या अध्यात्म के कार्य हैं, वो सारे कार्य पूर्णतया आत्मिक भाव से ही किए जाएं। अंतरात्मा उसकी प्रेरणा देती है, मन नहीं।
अंतरात्मा से अगर तुम कर्म को करोगे तो वो कर्म विशुद्ध रूप से कर्म वैसा ही परिणाम लेकर के आएगा। दोबारा बोलता हूँ, काफ़ी दिन पहले मैंने आपसे एक बात कहा था, रुकावट, कर्म में रुकावट होती है, विचार में रुकावट होती है। जहाँ टकराव होता है, जहाँ आपस में तालमेल नहीं होता है, वो चीज़ें मिलती नहीं है तो वो रुकावट बन करके खड़ी हो जाती हैं। अति सूक्ष्म में जाओगे तो टकराव, क्रोध, ये सब और कुछ नहीं है। व्यक्ति के अंदर जो आवेश पैदा होते हैं वो विचार के कारण ही आवेश पैदा होते हैं। जो कर्म अच्छे होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले अच्छे व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं तो उनके परिणाम भी वैसे ही निकल करके आते हैं। परंतु जब विचार में आपस में कलेश होता है, विचार के साथ जाकर के टकराता है तो वो गतिरोध पैदा करता है। हर आदमी चाहता है मेरे जीवन की यात्रा निर्विघ्न चले, और निर्विघ्न चलने का मतलब है उसमें किसी तरह की भी रोग और रुकावट किसी भी तरह की ना हो। तो अगर हमें उस तरह का जीवन जीना है तो उन रुकावटों को जो हमारे जीवन में आ गई हैं उनको हमको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर व्यक्ति कई तरह की बातें करते हैं, कुछ भाग्य की बात करते हैं, कुछ प्रारब्ध की बात करते हैं, कुछ दूसरी तरह की बातें करते हैं। मैं इन सब बातों से मना नहीं कर रहा कि व्यक्ति के प्रारब्ध नहीं होते हैं, व्यक्ति के प्रारब्ध भी होते हैं। कर्म ही व्यक्ति के जीवन में रुकावट अगर पैदा करता है तो पिछले कर्म ही आकर के करते हैं। अगर हमें उन कर्मों को काटना है तो उन कर्मों को काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो दुष्कर्म हैं, जो हमारे विचार में हैं, उन पापों को हमको हटाना पड़ेगा। और उसके कारण जो कल भी आपको कहा गया था, तपस्या की बात आपसे कर रहे थे, तपस्या यही है, विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए भी हमें ईश्वर की तरफ को जाना होगा। यानी कि सत्य पर अपने जीवन को जीना होगा, उसी को हमको आदर्श बनाना होगा। जब हम उसको अपना एक आदर्श बना करके चलते हुए चले जाएंगे तो वही आदर्श हमारे जीवन में हमारे कर्म बन करके, हमारे साथी बन करके खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, तपना और कोई नहीं है। उन विकारों को जो हमारे विचारों में आकर के बस गए हैं उनको निकालना। हमारा विचार भी विशुद्ध रूप से अंतरात्मा की शक्ति बन जाए, जो संसार में कर्म के लिए प्रेरित होकर के कर्म के लिए संसार में उतरे। वो कर्म इसलिए कहा गया है, कर्म प्रधान संसार जो है वो रचा गया है भगवान के द्वारा। सारी अपनी विशेषताओं को व्यक्ति इसमें ला करके डालता है और उसकी विशेषताओं के द्वारा जो प्रकृति का निर्माण होता है उसी के द्वारा सबका उद्धार, एक ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जिसमें सबका उद्धार हो जाए। हमें उस तरह के वातावरण को बनाना होगा और उस तरह के वातावरण में रहते हुए अपने आप को उस स्तर तक जाना होगा। हाँ, गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं, कर्म पर ही ये सब कुछ आधारित है। इसलिए अपने सत्कर्मों को इसमें डाल करके जो विजातीय कर्म है उनको हमें कमजोर करना होगा और सत्य को उसके अंदर डाल करके उसको मजबूत करना होगा। कर्म की मजबूतता तभी आएगी जब ये सब उसके अंदर आता हुआ चला जाए। अब मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं आज ट्रेन में हूँ, इसलिए आप ध्यान अपने स्तर से कर लें और आगे का देख लें। आज की बात संपन्न।